अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है कुरान पढ़ना सीखे का दूसरा पार्ट। इससे पहले हमने अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल पढ़ा, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अदायगी के साथ कि कैसे किस हर्फ को, किस लेटर को अदा करना है और उससे अच्छे से याद करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात ने अच्छे से अलिफ से लेकर या तक याद कर लिया होगा और समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं याद किया है और पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश है कि पहली वीडियो को देख ले और अलिफ से लेकर या तक अच्छे से याद कर ले ज़बानी, ताकि आगे पढ़ने में आपको आसानी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरा कुरान सीखें और मुकम्मल वीडियोस आपको सभी वीडियोस मिलती रहे, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन यानी मैसेज मिलते रहें। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मैसेज नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सबक में आपका आगे जो सबक है वो है कि आपका इम्तिहान लिया जाएगा। ये हेडिंग डाली हुई है कि इम्तिहान, यानी आपने जो पिछले सबक में पढ़ा है अलिफ से लेकर या तक, वो तो लाइन से था यानी तरतीब वार था, और आगे जो दिया जा रहा है यहाँ लाइन से नहीं है बल्कि बीच बीच से कहीं कहीं से उठा कर दिया गया है, और एक जैसे जो तलफ़्फ़ुज़ है यानी प्रोनंसिएशन वाले लेटर हैं, हरूफ है, उनको एक साथ रख दिया गया है ताकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाए। अगर आपने अलिफ से लेकर या तक अच्छे से याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से सबको पढ़ते जाएंगे। तो मैं यहाँ एक एक करके सबको पढ़ता हूँ, आपको सही तौर पर पढ़ने की कोशिश करना है। अगर आप सही तौर पर पढ़ लेते हैं इन सबको जो तरतीब के बगैर दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको अलिफ से लेकर या तक अच्छे से याद हो गया है और पहचान हो गई है। तो मैं एक एक करके पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पहला है ता। ता, ये ता है, शुरू होता है कोई भी तो अलिफ बा ता ऐसा होता है, तो ये तीसरा वाला है ता। उसके बाद है ये उसी के तलफ़्फ़ुज़ से मिलता जुलता है तो, इसको ता पढ़ना है पतला बिल्कुल, और इसको थोड़ा सा मोटा पढ़ना है तो। उसके बाद है सा, ये है सा, इसका तलफ़्फ़ुज़ अलग होता है। ज़बान को ऊपर के दांतों से मिलाते हैं, ऊपर के दांतों के नोक से मिलाते हैं, किनारे से मिलाते हैं, तो सा अदा होता है सा। ये है सीन, सीन, फिर इससे थोड़ा अलग तलफ़्फ़ुज़ है ये शीन, शीन, और ये सौद, सौद। तो तीनों का मिलता जुलता तलफ़्फ़ुज़ है, इसलिए एक साथ दिया गया है। आगे है हा, हा, और ये है हा, हा। इसका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा साफ़ और बिल्कुल वाज़े अदा होता है और अलग होता है हा, हा, बिल्कुल हलक के बीच से हा, हा, और ये है हा, हा। खा, खा, काफ, काफ, ज़ाल, ज़ाल, ज़ा, ज़ा, वाद, वाद, ज़ा, ज़ा, अलिफ, आइन, आइन। अलिफ की तरह इसको अदा नहीं करना, अलिफ और आइन दोनों अलग अलग, अलिफ, अलिफ, आइन, आइन, नून, बा, फा, फा, गैन, गैन, या, जीम, जीम, मीम, लाम, लाम, दाल, दाल। तो अगर आपने अलिफ से लेकर यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा, पहचान कर ली होगी, तो आप इन्हें भी जो तरतीब के बगैर है, लाइन से नहीं है, पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ कुछ हरूफ दिए हुए हैं। ऐसा होता है कि इंग्लिश वगैरह में जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, तो वो जिस तरह ए बी सी डी होते हैं, जब उनको मिलाते हैं वर्ड बनाते हैं यानी कि लफ्ज़ बनाते हैं, तो उनमें कोई तब्दीली नहीं होती है, चेहरा उनका, उनकी शक्ल नहीं बदलती। लेकिन अरबी में और उर्दू में जब अलिफ से लेकर या तक जो हम पढ़ते हैं वो लेटर, वो हरूफ तो होते ही हैं, उनके साथ जब हम उनको मिलाते हैं, आगे वर्ड बनाते हैं यानी कि लफ्ज़ बनाते हैं, तो किसी दूसरे लेटर के साथ मिलाते हैं, हर्फ के साथ मिलाते हैं, तो कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल बदल जाती है, मिलने के बाद उनका चेहरा बदल जाता है, उनके फॉर्म बदल जाते हैं। तो यही यहाँ पर वही दिए हुए हैं, कुल 14 हरूफ यहाँ पर दिए हुए हैं जिनकी शक्लें बदल जाती हैं और मिलने के बाद वो किस तरह हो जाते हैं, ये आपको ख्याल रखना है। इनको भी आपको अच्छे से समझ लेना है, ये पहचान है, यहाँ तरीक़ा दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर है अलिफ़। अब अलिफ़ एक तो ये इस तरह लिखाता है, अलिफ ये पहचान है। जब ये मिलता है किसी दूसरे हर्फ के साथ, दूसरे लेटर के साथ, तो देखिए ये इस तरह का हो जाता है, आधा यहाँ पर रहता है,
और ऊपर इस तरह खिंचा हुआ होता है। और दूसरी शक्ल इसकी ये होती है कि ये इस तरह का दिखता है, इस तरह का थोड़ा लंबा टेढ़ा सा। तो ये अलिफ है, इसकी दो शक्लें होती हैं। इस तरह आगे है बा। बा ये तो एक है, बा जो हमने पढ़ा है इससे पहले। जब ये मिला करके लिखते हैं इसको तो इसकी दो शक्लें और होती है, बदल जाती है। पहली शक्ल तो ये होती है कि आधा लिखा जाता है बिल्कुल, ये देखिए बा इस तरह आधा। और दूसरी शक्ल ये होती है कि ये इस तरह बना करके लिखते हैं, इस तरह बना करके और नीचे नुक्ता देते हैं। तो बा की पहचान यही है कि उसके नीचे एक नुक्ता होता है, तो ये दो तरह लिखा जाता है। इस तरह आगे है ता। ता में दो नुक्ते होते हैं, ये उसकी पहचान है ऊपर। तो ये इसे तीन तरह लिखते हैं। एक तो ये है जिस तरह बा था हल्का सा, उसी तरह उसके ऊपर दो नुक्ता लगा करके लिखते हैं। इस तरह इसे गोल करके इस तरह लिखते हैं, तो ये भी ता पढ़ाता है। इस तरह इसकी तीसरी शक्ल ये है कि इसे इस तरह लिखते हैं। तो ये तीन शक्लें हैं इसकी। ता के अलामत ये है कि इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं और इसको तीन शक्लों में लिखा जाता है। इस तरह भी लिखते हैं और तीन शक्लें इनकी और हैं। आगे है जीम। जीम की पहचान ये है कि इसके बीच में एक नुक्ता होता है, लेकिन जब उसे मिलाते हैं तो बीच में नुक्ता नहीं आता है, इस तरह हो जाता है और नीचे नुक्ता आ जाता है। तो ये इसके जो नोकी है, ये इसकी पहचान है, नीचे एक नुक्ता होता है। दाल एक तो इस तरह होता है, लेकिन जब मिलाते हैं तो ये इस तरह बन जाता है। आइन ये इस तरह बनता है, ये पहचान है, जानते हैं आप। लेकिन जब इसे मिलाते हैं तो इसके दो अलग तरीके हो जाते हैं, दो अलग शक्लें हो जाती हैं। एक इस तरह बन करके मिलता है और एक ये दूसरी शक्ल है, इसे अच्छे से समझ लें। इस तरह फ़ा और काफ की भी वही हालत है। तो फ़ा की एक सूरत ये है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और इस तरह ये गोल बना रहता है। शुरू में ये गोल, ऊपर एक नुक्ता होता है और ये गोल बना हुआ होता है। तो उसकी दूसरी शक्ल ये है कि एक इस तरह आधा लिखते हैं, बिल्कुल ये आधा लिखते हैं, मुकम्मल नहीं लिखते हैं, और ऊपर एक नुक्ता होता है। इस तरह कभी कभी जो है ये पीछे से शुरू करके गोल करते हैं और आगे ले जाते हैं और ऊपर एक नुक्ता होता है। तो ये पहचान होती है। एक नुक्ता हो अगर तो फ़ा है ऊपर इस तरह बना हुआ, अगर दो नुक्ता हो तो काफ है। आगे ये है काफ। तो काफ एक तो इस तरह लिखते हैं और उसके बीच में ऐसे देते हैं। तो जब इसको मिलाते हैं तो इसकी दो शक्लें और बनती है। एक ये है ऊपर से ऐसे ला करके, ये देखिए इस तरह बनता है, और दूसरा ये बीच में जो इसका दिया हुआ है इस तरह बनता है, ये देखिए दो शक्लें हैं। तो इसे जहन में रखें। इस तरह लाम है, तो लाम की भी दो शक्लें हैं। लाम की दो शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि ये बिल्कुल अलिफ की तरह बनता है और आगे जा कर के थोड़ा सा मिल जाता है, ये देखिए। और दूसरी शक्ल ये है कि ये इस तरह भी बनता है, लाम। आगे है मीम की एक शक्ल तो ये है, लेकिन जब मिलाते हैं तो इसकी दो शक्लें और होती है। एक इस तरह भी लिखते हैं, ये कभी कभी मीम इस तरह लिखाता है, यानी इसको मिला करके लिखे ना लिखे, लेकिन इस तरह भी लिखाता है। और जब मिलाते हैं तो इस तरह भी मीम लिखा जाता है, ये देखिए हल्का सा ये शोशा होता है, उसके बाद ये मीम बनाकर इस तरह लिखते हैं। नून की एक शक्ल तो ये है, जब मिलाते हैं तो इसको आधा लिखते हैं, आधा लिख करके और ऊपर नुक्ता दे देते हैं। तो बा में तो नीचे नुक्ता होता है और नून में ऊपर आ जाता है नुक्ता, बीच में यहाँ पर है लेकिन ऊपर आ जाता है। इसी तरह ये एक दूसरी शक्ल होती है, ये देखिए इस तरह भी लिख करके ऊपर नुक्ता दे देते हैं, तो नून कहलाता है। तो ऊपर एक नुक्ता आ जाए, इस तरह का निशान हो, तो उसको नून पढ़ेंगे, और नीचे आ जाए तो फिर बा पढ़ेंगे। ये देखिए हा की एक शक्ल तो ये है जो गोल दो चश्मे की तरह बना हुआ है। उसके अलावा हा को इस तरह भी लिखते हैं, ये देखिए, और इस तरह भी लिखते हैं। और एक तीसरी शक्ल है कि इस तरह करके लिखते हैं, हल्का सा आखिर में होता है, इस तरह करके बना हुआ। किसी भी मिला हुआ होगा तो आखिर में इस तरह करके मिल जाएगा। आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस यहाँ पर पहचान याद रखें। आगे है हमज़ा। तो हमज़ा को कभी कभी इस तरह करके शोशा दे करके और लिख देते हैं उसके ऊपर हमज़ा, और कभी कभी ये जो निशान है जिस तरह बा नून वगैरह बनता है तो उस तरह करके लिख देता है और ऊपर हमज़ा लगा देते हैं। तो ये दो शक्लें होती हैं। या एक तो ये शक्ल है, और दूसरी इसकी दो शक्ल ये है कि जिस तरह बा नून वगैरह लिखते हैं तो आधा लिख देते हैं, तो उसी तरह इसमें भी आधा लिख करके आधा शोशा बना करके और नीचे दो नुक्ते दे देते हैं। नीचे जहाँ भी दो नुक्ते हो ये पहचान है कि ये या है, या के अलावा कहीं और किसी में नीचे दो नुक्ते नहीं होते हैं। तो नीचे जैसे भी दो नुक्ते हो जहाँ भी हो समझ जाए कि या है। इस तरह इसको दूसरा ये इस तरह भी लिखा जाता है, जिस तरह बानून वगैरह को लिखते हैं तो नीचे जैसे ही दो नुक्ते हो समझ जाए कि ये या है।
تو یہ پہچان ہوتی ہے. یہ کل 14 حروف ہیں جن کو ملاتے ہیں جب تو الگ طریقے سے لکھتے ہیں، ان کی شکلیں بدل جاتی ہے. ان کو اچھے سے آپ سمجھ لیں، یاد کر لیں، ذہن نشی کر لیں، بار بار دیکھ لیں، پھر آگے ہم بڑھیں گے اور آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی. آگے اگلا تختی ہے، تختی نمبر 2، مرکبات یعنی ملا کر کے جو کیسے ملائیں گے اور ملنے کے بعد کیا شکل بنتی ہے وہ طریقہ دیا ہوا ہے، تو اسے ہم اگلے پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم اچھے سے الف سے لے کے یا تک سمجھ لیں، اس کے بعد جو ہے بلا ترتیب جو دیا وہ انہیں سمجھ لیں، اپنا امتحان دے دیں. اس کے بعد جو اس کی دوسری شکلیں ہوتی ہیں سب کی بدل جاتی ہیں ملانے کے بعد، وہ سب اچھے سے سمجھ لیں، پھر آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہ دوسرا پارٹ بھی پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.